हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. लास्ट टॉपिकमध्ये आपलं कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमधील काय आपण एक्सिस त्यामध्ये एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस, क्वाड्रंट हे बघितलं होतं. तेच हा वाय एक्सिस आणि हा एक्स एक्सिस. लास्ट क्लासमध्ये काय आपण वाय एक्सिस अँड एक्स एक्सिस आणि इंटरसेक्शन पॉईंट इज ओरिजिन. देर इज 4 पार्ट्स, 1 पार्ट्स, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ओके, दैट इज द क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव. इन सेकंड में क्या है नेगेटिव पॉजिटिव. सेकंड में क्या आता है नेगेटिव और पॉजिटिव. थर्ड में क्या है एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव. और फोर्थ में क्या है एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, एक क्वाड्रेंट देखा था कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है. सो रिलेटेड टू द x coordinate and y coordinate, if both coordinates are positive, the point on the first quadrant, x positive negative and y positive negative positive, point on the second quadrant, x is positive and y is positive, both are positive, so point on the third quadrant. Here positive or negative, x is positive और y is negative, so point on the fourth quadrant. ओके, तो ये लास्ट क्लास में देखा था. अभी क्या देखना है कि लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस और लाइंस पैरेलल टू द y एक्सिस. अगर x को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन क्या होता है, और y को पैरेलल ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन क्या होता है, अभी देखना है. तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में ये जो राइट साइड का पार्ट जो है, तो क्या राइट साइड और ये कौन सी है लेफ्ट साइड. ये क्या है बिलो और ये बिलो और ये क्या है अबोव. तो ये देख के आपको क्या करना है कि लाइन ऑफ इक्वेशन लिखना है. लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस, lines parallel to the x axis, draw the line parallel to the x axis. x axis को अगर ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस लाइन पैरेलल टू द x axis और दिस लाइन पैरेलल टू द x axis आल्सो. ओके, ए बी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है और ए बी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है. ओके, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, बताओ आप कि दोनों में क्या फर्क है. ए जो लाइन पैरेलल है ये बिलो ऑफ द लाइन और ए जो लाइन पैरेलल है तो अबो ऑफ द लाइन. ओके, सो फॉर एग्जांपल ए एंड बी, A line is parallel to the x axis above to line and B line parallel to the x axis below to line. ओके, तो अगर ये above है तो A लाइन का क्या लिखना है आपको, इक्वेशन लिखना है. अगर A लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, A लाइन x को पैरेलल है और कैसे वो above है, तो कौन से पॉइंट से पासिंग हो गई 3, ए पॉइंट से पास हो गई, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3. और ये कौन से लाइन से पास हुआ है, बिलो ऑफ द लाइन. कौन से कोऑर्डिनेट से 2 से, पासिंग थ्रू द -2, और ये क्या है बिलो है, तो बिलो है तो क्या हो गया y इज इक्वल टू -2. ये हो गया इक्वेशन. ए लाइन का इक्वेशन क्या हो गया y इज इक्वल टू -2 और ए लाइन का इक्वेशन क्या हो गया y इज इक्वल टू 3. गॉट इट दिस पॉइंट. ओके, फॉर अनदर एग्जांपल, write the equation
ऑफ लाइन यम। क्वेश्चन क्या आता है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन यम, द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस टू द अबोव। ओके, तो यम जो लाइन है इसका आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। लेकिन लाइन यम किसको पैरेलल हो गई, एक्स को। लेकिन एक्स को हो गई, लेकिन अबोव है या बिलो है, ये अबोव है। अबोव है तो कौन से पॉइंट से पास हो गई है, 6, पासिंग थ्रू द 6। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, ए लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया। अभी देखेंगे कि लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन n, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन n। ये जो लाइन है ना, एक ग्रीन कलर से आपको दिखा दे रही है, तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो ये जो लाइन है किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। देखो किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। तो ये लाइन y को पैरेलल है, तो लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है। किसका, लेफ्ट है। कौन से पॉइंट से है, -3। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। ये हो गया लाइन ऑफ द इक्वेशन व्हेन द लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस, व्हेन लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। नाउ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, राइट ऑफ द लाइन, राइट ऑफ द लाइन। एक ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से भी पास हो सकती है, 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 यहाँ से भी पास हो सकती है। तो भी किसको पैरेलल रहेगी, y को ही रहेगी। ये लाइन किसको पैरेलल है, y को। ये लाइन किसको पैरेलल है, y को। ये लाइन किसको पैरेलल है, y को। तो सभी लाइन y को पैरेलल है, लेकिन ये लेफ्ट है या राइट है। अगर राइट है तो कौन से पॉइंट से पासिंग है, अगर 3 है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। इसका क्या हो गया, किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू 5। ए भी किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -2। ओके, समझ में आ गया। इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन से आप MCQ क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो विदाउट यूजिंग ग्राफ आप उसका आंसर लिख सकते हैं। समझ गए। अगर y को लाइन पैरेलल है, अगर आपको इक्वेशन लिखना है लाइन का, ये लाइन y को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू, और x को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू। y को पैरेलल है तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, और x को पैरेलल है तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू। ये आपको याद रखना है। और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रहेगा, अगर राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, अबोव है तो पॉजिटिव और बिलो है तो नेगेटिव। लाइन पैरेलल है लेकिन बिलो है या अबोव है, अगर अबोव है तो पॉजिटिव और बिलो है तो नेगेटिव। समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, और एक एग्जांपल, क्वेश्चन कैसे रहते, क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में और आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन मीन्स पैरेलल लाइन टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 7 यूनिट्स। क्या है कि जो लाइन्स है वो किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। तो y को पैरेलल है, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी y को पैरेलल होती है, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी पैरेलल, यहाँ से ड्रॉ किया तो भी पैरेलल होती है, यहाँ से किया तो भी पैरेलल होती है, यहाँ से किया तो भी पैरेलल होती है, यहाँ से ड्रॉ किया तो भी पैरेलल होती है y को। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट। पैरेलल है लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, 6 यूनिट है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी रह सकती है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी रह सकती है। ये दोनों भी लाइन किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। क्वेश्चन में क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। क्या दिया है, लेफ्ट में दिया है, तो
कौन सी साइड होगी, ए साइड हो जाएगी। ओके, तो ए साइड अगर हो गई तो का से पास होंगे 6, तो ये लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। तो क्या रहेगा इसका इक्वेशन, x इज टू -6, किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, इसलिए x इज टू लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है तो -6, अगर ये राइट है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज टू 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ में आ गया। तो इसके बाद में जो इक्वेशन बनाना है आपको या इक्वेशन गिवन रहेगा तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अभी तक क्या देखा है कि जो लाइन बनी थी तो आपने क्या लिखा था, इक्वेशन लिखा था। अब क्या करना है आपको कि इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन का x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो किसको पैरेलल रहेगा, y को। अभी तक इसके पहले जो देखा है आपने क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, y को पैरेलल है। तो y को पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, और क्या है लेफ्ट में है तो -4, x इज इक्वल टू -4। ओके, क्या गिवन थी पहले कि लाइन पैरेलल थी, ये लाइन का इक्वेशन लिखना था, ये लाइन का क्या करना है, इक्वेशन लिखना था। तो इक्वेशन क्या लिखा था आपने कि x इज इक्वल टू -4। अभी क्या करना है ये क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, अतः x इज इक्वल टू 3 है। अगर ये लाइन y को पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, x इज इक्वल टू, अभी क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 है, तो ये किसको पैरेलल रहेंगी, आप में से कोई बता सकते हैं, यस y को। तो लेफ्ट में रहेगी या राइट में रहेगी, राइट में, क्यों कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा, इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा। तो ये हो गया, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो इक्वेशन गिवन है उसका क्या करना है कि आपको लाइन ग्राफ करना है ऑन द पेपर। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4 है, तो इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू -4 है तो ये लाइन किसको पैरेलल रहेंगी, x को। तो x को पैरेलल रहेंगी, तो x को यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी x को पैरेलल होती, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी x को पैरेलल होती, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी x को पैरेलल होती, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो x को पैरेलल होती। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू मतलब किसको पैरेलल है, x को पैरेलल है। लेफ्ट में है या सॉरी अबोव है या बिलो है, नेगेटिव है तो क्या है, बिलो, क्या रहेगा, बिलो। तो ये लाइन रहेगी। ये हो गया आपका ग्राफ ड्रॉ करना, समझ में आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको इक्वेशन गिवन रहेगा, अभी आपको क्या करना है, वो इक्वेशन का ग्राफ या लाइन क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो आप जज कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 है या x इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, तो वो लाइन y को पैरेलल रहेगी। पॉजिटिव है तो राइट में रहेगी, नेगेटिव है तो लेफ्ट में रहेगी। y इज इक्वल टू -4 है तो ये किसको पैरेलल रहेंगी, x को पैरेलल रहेंगी। पॉजिटिव है तो अबोव और नेगेटिव है तो बिलो। समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन रह सकता है कि ये जो सिंपल इक्वेशन है, वन वे मतलब कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3, तो x एंड y का इक्वेशन रह सकता है, 2 वेरिएबल इक्वेशन अगर गिवन है तो आपको क्या करना है कि उसका भी ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सेकंड क्वेश्चन कैसा रह सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर ऐसा इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या करना है, अभी ग्राफ लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ऐसे इक्वेशन में क्या करना है आपको कि ऐसे एक टेबल बनाना है, ऐसे उसमें क्या लिखना है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू y कोऑर्डिनेट और उसका पॉइंट क्या रहेगा, xy रहेगा।
ओके, इसमें से कितने कोऑर्डिनेट लेना है? कम से कम 3 तो चाहिए। ओके, तो क्या करना है आपको? ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर x की वैल्यू अपने मन से लेना है आपको, अगर x की वैल्यू आपने 1 लिया तो ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी? x की अगर वैल्यू 1 लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 1 प्लस, वेरी गुड, 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x स्क्वेयर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर हियर, ओके, y इज इक्वल टू 5 minus 1 4. When x is equal to 1, so that time y is equal to 4. तो आपको अपने मन से भी लेना है। अगर आपने x की वैल्यू 1 लिया तो दैट टाइम योर y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड पॉइंट 1 4. ओके, आप सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्टली यू टेक x कोऑर्डिनेट। अगर आपको x कोऑर्डिनेट आपको मन से लेना है, अगर आपने 3 लिया तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो दैट टाइम y इज इक्वल टू 2. अगेन यू कैन कैलकुलेट हियर x इज इक्वल टू, if you put x is equal to 3, so now x plus y is equal to 5. Now put the value x is equal to 3, 3 plus y is equal to 5. Okay, y is equal to 5, 3 here positive, here negative, y is equal to 2. Okay, if you take x is equal to 3, so that time using this equation, so your y is equal to 2. Okay, so x is equal to 2, that time y is equal to 2 and 3 2. Okay, again you can take another value, you can take, okay, 2. So if you take x is equal to 2, okay, x is equal to 2, so that time 2 plus y is equal to 5, 5 minus 2 and y is equal to 3, so that time y is equal to 3, 2 3. ओके, तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन गिवन रहेगा तो आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट लेना है। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपके मन से लेना है, उसको पुट करके आपको अनदर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपके पास पॉइंट क्या क्या मिले हैं? एक पॉइंट मिला है, ये दूसरा पॉइंट मिला है, ये तीसरा पॉइंट मिला है। तो ए पॉइंट क्या करना है? प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, सो इन द ग्राफ पेपर देयर इज द 4 quadrant. Okay, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, and in the first quadrant both are positive x and y, and second quadrant negative positive. Okay, so you have the point now and plot this point on the graph. 1 4 1 4 means the both are positive, so your point on the first quadrant. 1 4 1, x coordinate is 1 and y coordinate is 4, so your point here. Okay, 1 1 4 1 4. Okay, now plot second point 3 2. X coordinate is 3 and y coordinate is 2, 3 2 3 2 here. Okay, 3, x coordinate is 3, so y 3 2 3 2. Okay, now your point here. Then 2 3, x coordinate is through 2 and the y coordinate is 3, both are positive, so that's why point on the first quadrant 2 3 2 3 2 3 1 4 here, right? Either 2 3. Okay, that is your point. So draw the line. Okay, using this point you can draw line. Okay, you can draw here line. Okay, तो अगर आपको ऐसे x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट का दिया है तो आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ टेबल and after that you get the coordinates. Okay, and this point plot on the graph paper. Okay, तो ऐसे आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन रहेंगे तो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसमें ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। x इज इक्वल टू -4, थर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल -2 एंड फोर्थ क्वेश्चन
x इज इक्वल टू 8। ओके, तो आप बता सकते हैं कि ए क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -4 है, तो ये लेफ्ट रहेगी या राइट और किसको पैरेलल रहेगी? अगर x इज इक्वल टू -4 है, इक्वेशन अगर x के लिए है तो किसको पैरेलल रहेगी? किसको रहेगी पैरेलल, आप बता सकते हैं? वेरी गुड, किसको? y को पैरेलल है, y को पैरेलल रहेगी, क्योंकि इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू अगर इक्वेशन है तो पैरेलल किसको रहेगी? y को। लेकिन लेफ्ट इधर भी ड्रॉ हो सकती है, इधर भी, तो लेफ्ट रहेगी या राइट रहेगी? -4 है तो लेफ्ट। ए क्वेश्चन की लाइन किसको पैरेलल रहेगी? वेरी गुड, किसको? x को पैरेलल रहेगी। क्यों? कि y इज इक्वल टू -2 है। अगर x को पैरेलल रहेगी तो बिलो या अबो? बिलो। क्यों बिलो? क्या y इज इक्वल टू क्या है? -2। थर्ड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू क्या है? 8 है। x इज इक्वल टू 8 है, तो ये किसको पैरेलल रहेगी? किसको रहेगी पैरेलल? y को। वेरी गुड, किसको रहेगी? y को। लेकिन अगर y को पैरेलल है तो यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है और यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है, लेकिन x इज इक्वल टू क्या है? 8 है। 8 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू राइट ऑफ द लाइन्स। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है? इफ द गिवन इज द इन दैट फॉर्म, सो जस्ट ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, एंड इफ गिवन इज द equation form, so firstly draw the table and take the coordinates for the x. After that you can calculate the for y, okay, using this method, and you get finally the points, and there is the two coordinate, x coordinate and y coordinate, x coordinate, y coordinate, and this point plot on the graph paper and draw the line. Got it? If your अगर आपके ये जो points अगर clear है, ये इक्वेशन को मैच हो रहे हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, तो आपके जो ये पॉइंट्स है ऑन द ग्राफ पेपर, सो क्या मिलेंगे आपको? कोलाइनर मिलेंगे, एक ही लाइन मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपका पॉइंट्स अगर थोड़ा सा भी गलत है, इक्वेशन को मैच नहीं किया है, तो ये जो पॉइंट्स है तो ये कोलाइनर नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये मैंने बताया है, तो ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट्स है, लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये 7.2 प्रैक्टिस सेट से क्या है? रिलेटेड है। इसके बाद में क्या करेंगे कि अभी 7.2 में जो थोड़े क्रिटिकल जो क्वेश्चन है, क्रिटिकल तो नहीं लगेंगे आपको, मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आपको अभी 7.2 क्रिटिकल नहीं लगेंगे, तो भी मुझे लगता है कि जो आपको बताना है तो मैं इसके बाद में जो 7.2 के क्वेश्चन है वो आपको बताऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो आपको कंसेप्ट बताया मैंने कि पहले वीडियो में 7.1 से रिलेटेड और यहाँ पे 7.2 से रिलेटेड, तो इसमें क्या था कि लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, आपको समझ में आ गया लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, अबो क्या है और बिलो क्या है। तो आप कैसा भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो वीडियो है तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ओके, तो अभी ये प्रैक्टिस सेट 7.2 में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है 4th नंबर का, कि द पॉइंट Q -3 and -2, x coordinate is -3 and y coordinate is -2 lies on a parallel to the y axis। ओके, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स किसको पैरेलल है? y एक्सिस को पैरेलल है। ओके, तो उसके राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद जो लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं वहाँ मीन्स पास हो सकते हैं Q से, तो किसको पैरेलल है? y एक्सिस को पैरेलल है। तो उसका क्या लिखना है आपको? इक्वेशन लिखना है और ग्राफ पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। ओके, अगर एक क्वेश्चन आपको MCQ में आया है तो आपको इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके माइंड में आ जाएगा कि अगर ऐसा पॉइंट है और y को अगर पैरेलल ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन क्या बन सकता है, और x को पैरेलल ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन क्या बन सकता है, तो ये पॉइंट से आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन में आपको इक्वेशन भी लिखना है और उसको क्या करना है? ड्रॉ भी करना है। तो देखो, फर्स्टली द पॉइंट Q -3 and -2 लाइज ऑन द पैरेलल टू द y एक्सिस। ओके,
तो फर्स्टली ड्रॉ द पॉइंट। क्या कोऑर्डिनेट्स है, -3 -2 है, तो बोथ आर निगेटिव, दैट्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड, वेरी गुड, बिकॉज बोथ आर निगेटिव, -3 -2, तो -3 एक्स कोऑर्डिनेट -3, सॉरी कि कहाँ पे आएगी -3 और ये -2, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ओके, सेकंड में आएंगे, सॉरी हाँ, तो -3 -2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट आ गया, ओके। एक इसको पैरेलल है, एक क्यू जो पॉइंट है ना, इसका इक्वेशन लिखना है, तो एक किसको पैरेलल है, वाई को पैरेलल है। अगर आप ये पॉइंट से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे क्या करना है, ड्रॉ करना है कि ये हो गया ड्रॉ इट्स ग्राफ। कहाँ पे ड्रॉ किया, ग्राफ पे क्या किया, ड्रॉ किया। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया होता तो लाइन आपकी कैसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, गॉट इट। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो अभी क्या लिखना है, ये जो लाइन है, ये लाइन का क्या लिखना है आपको, इक्वेशन लिखना है। तो यू नो वेरी वेल, एक किसको पैरेलल है, वाई को पैरेलल है, तो मतलब इक्वेशन क्या आएगा, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट में है राइट में है, लेफ्ट में है तो निगेटिव आएगा, कौन से पॉइंट से, 3 से, तो -3। समझ में आ गया, ये हो गया इक्वेशन। तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यू में आया है तो इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है और ड्रॉ करके देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप ये पॉइंट से भी जान सकते हैं कि ये कौन सी लाइन किसको पैरेलल रह सकती है। अगर ये y को पैरेलल है तो x इज इक्वल टू -3 और x को पैरेलल है तो y इज इक्वल टू -2। अगर ऐसे है तो 4 3, अगर 4 3 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर x को पैरेलल है तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3, और किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, x इज इक्वल टू 4। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करना है, जस्ट फर्स्टली ड्रॉ द पॉइंट Q एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द -3। अगर y को पैरेलल पूछा है तो पासिंग थ्रू द -3 और x को पैरेलल पूछा है तो पासिंग थ्रू द -2, और इसका क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो आपको आंसर में क्या करना है कि ऐसे एक ग्राफ पेपर पे ऐसी लाइन ड्रॉ करना है यूजिंग दिस मटेरियल्स एंड इक्वेशन आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करना है, ओके। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे प्रॉब्लम सेट में और प्रैक्टिस सेट में से कोई आपको जो समझ में नहीं आएंगे तो उसका एक वीडियो अलग से बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर्स लिखना है, ओके। आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है कि एक 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें द पॉइंट Q के जगह पे आपको P और यहाँ पे -3 2 लाइज ऑन द पैरेलल टू द x एक्सिस एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ द इट्स ग्राफ। तो ये क्या करना है, आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।